रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि 7वें दरवाज़े पर कौन रुकावट बनेगा। आपको टॉपिक देख के शायद समझ में नहीं आए कि हम किस हवाले से बात करने लगे हैं, लेकिन जब हम आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है ये नॉर्मल रूटीन में ज़िंदगी में देखे जाने वाली एक आम सी चीज़ बन गई है। तो लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटियों को लेकर, जिनको अल्लाह ताला बेटियां अता करते हैं, तो लोगों के उस बारे में बहुत डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं ऐसी। लेकिन आज हम आपको एक वाक़ये के थ्रू बताएंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं बेटियों को रहमत कह दिया। हम आपको एक खूबसूरत वाक़या बताते हैं। एक शख्स के यहाँ सिर्फ बेटियां थीं। हर मर्तबा उसको उम्मीद होती कि अब तो बेटा पैदा होगा, मगर हर बार बेटी ही पैदा होती। इस तरह इसके यहाँ यक्के बाद दीगरे 6 बेटियां हो गईं। इसकी बीवी के यहाँ फिर वलादत मुतवक्को थी। वो डर रहा था कि कहीं फिर लड़की पैदा ना हो जाए। जब शैतान ने इसको बहकाया, चुनाचे इसने इरादा कर लिया कि अब भी अगर लड़की पैदा हुई तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। इसकी गलत फहमी पर गौर करें, भला इसमें बीवी का क्या कसूर। रात को सोया तो उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। इसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, जिनके सबब इस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। लिहाजा फरिश्तों ने इसको पकड़ा और जहन्नुम की तरफ ले गए। पहले दरवाजे पर गए तो देखा कि इसकी एक बेटी वहाँ खड़ी है, जिसने इसे जहन्नुम में जाने से रोक दिया। फरिश्ते इसे लेकर दूसरे दरवाजे पर गए। वहाँ इसकी दूसरी बेटी खड़ी थी, जो इसके लिए आड़ बन गई। अब वो तीसरे दरवाजे पर इसे ले गए। वहाँ तीसरी लड़की खड़ी थी, जो रुकावट बन गई। इस तरह फरिश्ते जिस दरवाजे पर भी इसको लेकर जाते, वहाँ उसकी एक एक बेटी खड़ी होती, जो इसका दिफा करती और जहन्नुम में जाने से उसे रोक देती। गर्ज ये कि फरिश्ते इसे जहन्नुम के 6 दरवाज़ों पर लेकर गए, मगर हर दरवाजे पर इसकी कोई ना कोई बेटी रुकावट बनती चली गई। अब 7वां दरवाज़ा बाकी था। फरिश्ते इसको लेकर इस दरवाजे की तरफ चल पड़े। इस पर घबराहट तारी हुई कि इस दरवाजे पर मेरे लिए कौन रुकावट बनेगा। उसे मालूम हो गया कि जो नीयत उसने की थी वो गलत थी। वो शैतान के बहकावे में आ गया था। इंतहाई परेशानी और खौफ व दहशत के आलम में उसकी आंख खुल चुकी थी। उसने अपने रब के हजूर हाथों को बुलंद किया और दुआ की, ए अल्लाह, मुझे 7वीं बेटी अता फरमा। इसलिए जिन लोगों का कज़ा व कदर पर ईमान है, इन्हें लड़कियों की पैदाइश पर रंजीदा खातिर होने की बजाय खुश होना चाहिए। ईमान की कमज़ोरी के सबब जिन बदअकीदा लोगों का ये तस्वुर बन गया है कि लड़कियों की पैदाइश का सबब उनकी बीवियां हैं, ये सरासर गलत है। इसमें बीवियों का या ख़ुद उनका कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि मियाँ बीवी तो सिर्फ़ एक ज़रिया है। पैदा करने वाली हस्ती तो सिर्फ अल्लाह की है। वो जिसको चाहता है लड़का देता है और जिसको चाहता है लड़की देता है, या जिसको चाहे तो वो लड़के और लड़कियां मिला कर देता है और जिसको चाहता है वो बांझ बना देता है। नाज़रीन, ऐसी सूरत में हर मुसलमान पर वाजिब है कि अल्लाह की क़ज़ा और क़दर पर राज़ी हो। अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में इरशाद फरमाया है, आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है और जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या फिर लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है, जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। बेशक। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़या और इस वाक़ये का जो एक ख़ुलासा था, आपको वो समझ में आया होगा। आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी और मेरे ख़्याल में उन तमाम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। औलाद अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए ज़िम्मेदारी है और ज़िंदगी की खूबसूरती है। तो अल्लाह ताला हमें बेटे या बेटी की नेमत से नवाजते हैं,
تو اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر منحصر ہے۔ تو ناظرین، جن جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے یہ ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کر دیا کریں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کرنا نہ بھولا کریں، کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جو سب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، اور ہم اپنی ہر ویڈیو میں قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، مختلف علماء کرام کی کتب کا حوالہ دے کر آپ کو بتاتے ہیں ہر واقعہ، ہر سوال کا ہر جواب۔ اور پھر بھی اگر ہم سے الفاظ کے چناؤ میں یا کسی بات میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اصلاح بالتہذیب کا حق رکھتے ہیں، آپ سب ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ ہماری ویڈیو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیا کریں، بھولا نہ کریں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔